आज हम लोग हैं लखनऊ के इको गार्डन में और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद लखनऊ में प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसी संगीन घटनाएं हो रही हैं और जिसमें कि एक महीना पहले एक 10 साल की मासूम बच्ची को एक पुलिसकर्मी के द्वारा उसका अपहरण किया जाता है, उसके साथ दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है, उसके अंग को छिन्न भिन्न करता है, उसको मार डालता है, उसके साथ बलात्कार करता है और सिर्फ उस परिवार को न्याय की जगह सिर्फ आश्वासन मिला है कि 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, परिवार को नौकरी दी जाएगी और 1 दिन की सैलरी काट के पूरे जनपद के कर्मियों की दी जाएगी। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। न तो उसको दरिंदे को फांसी दी गई, न तो उसके घर पे बुलडोजर चला, न तो उसकी आय से अधिक संपत्ति की जांच हुई। तो और ये जबकि ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद का उनके मठ से 2 किलोमीटर की दूरी का है। तो अगर आपसे अपना जो जिला नहीं संभल रहा है तो आपको प्रदेश, कितनी बड़ी प्रदेश कैसे संभालेंगे। और इसी का नतीजा है कि प्रदेश में हर दिन कोई न कोई इस तरह से जघन्य घटना हो रही है, अपराध हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हाफ मर्डर हो रहा है। उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इसी तरह की कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन की इस तरह से घटनाएं नहीं होती हैं। और आप लोगों से न तो देश संभल रहा है, न तो प्रदेश संभल रहा है। और आज ठीक इसी समय जब हम लोग लखनऊ में हैं, जब हम लखनऊ के इको गार्डन में हैं, तो ठीक इसी समय जौनपुर जिले के कचहरी में, जौनपुर जिले में धरना प्रदर्शन हो रहा है। राजभर समाज के चंदन राजभर की पीट कर हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी 1 महीने से ज़्यादा हुआ, परिवार ने उस पर उसकी तेरहवीं नहीं करी है, उस पर अपराधियों के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है, परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। तो मजबूरन कचहरी में धरना प्रदर्शन न्याय के लिए किया जा रहा है। तो इसी तरह से घटना गाजीपुर में होती है, जौहराबाद में होती है, बनारसी में होती है, जौनपुर में होती है, गोरखपुर में होती है। कोई ऐसा दिन नहीं जब इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय योगी जी से कि आप मठाधीश हैं, योगी हैं, आपको पूरे प्रदेश की जनता को, पूरी जनता की आपकी नज़र में एक समान देखना चाहिए। लेकिन नहीं, आप पर भी जातिवाद का जो ठप्पा लगता है, जो जातिवाद का होने का कारण लगाया जाता, कहा जाता, आप भी कहीं न कहीं जातिवादी हैं। और कुछ ऐसी घटनाएं होती जहां पे आप तुरंत पहुंच जाते हैं, आपका प्रतिनिधि पहुंच जाता है, सरकारी नौकरी दी जाती है, आर्थिक सहयोग कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जहां पे आपके कान पे जू नहीं रेंगती, आप बोलने, आपके आवाज़ तक नहीं निकलती है। तो इन सारी घटनाओं के लिए आप कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। और जिस तरह से लोग मजबूर हैं धरना प्रदर्शन के लिए, लखनऊ से लेके गाजीपुर, जौनपुर तक हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं न्याय के लिए। अगर आप स्थितियाँ इसी तरह से बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब जनता मजबूरन सड़कों पर उतर के आएगी और फिर वो प्रशासन के लिए, आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। फिर ये जो पुलिसकर्मी है, जो इनका जो दोगला रवैया, फिर इनको जब दौड़ाया जाएगा तो वो फिर हालात संभलेंगे नहीं। तो अभी वक्त है, आप जो कानून व्यवस्था को, जो आप 0 टॉलरेंस की नीति बताते हैं, अपराधी छोड़ के भाग गया उसको बताते हैं, तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये जो बयानबाजी है, इससे काम नहीं चलेगा। आपको इस घटनाओं पर संज्ञान लेना होगा और कहीं न कहीं न्याय करना होगा। आप बहुत सारी घटनाएं होती जातिवाद के चक्कर में आप वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं तो वहां क्यों नहीं पहुंचते हैं। बहुत सारी प्रदेश में आए दिन घटनाएं होती, लेकिन आप नहीं पहुंचते हैं, आपके द्वारा कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती जहां आप घंटे भर पहुंचते हैं, उनको नौकरी से लेके और सारी नौकरी दिलवा दी जाती है, पैसे दिलवा दिए जाते हैं, बुलडोजर चला जाता है। शिक्षा के मंदिर पे चलाने के लिए आपके पास बुलडोजर है, लाइन लगा के खड़ा हुआ है, और जो अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते हैं आप। ऐसी घटना एक बादशाहपुर जौनपुर में हुई है, उसको लगभग साल भर हो गया है, दिन दहाड़े गर्दन काट देता है। एक उभरते हुए सितारा था, एक युवा था जो खिलाड़ी था, दिन दहाड़े उसका गर्दन काट देता है। उसकी 4 बहनें हैं, उसका अकेले भाई था, उसका आज तक उसका घर बुलडोजर से नहीं गिरा है, आज तक उसके परिवार को न्याय नहीं मिला, उसके बाप, उसके बहनें आज तक भटक रही हैं। तो आप कैसा न्याय करते हैं? आप योगी हैं कि ढोंगी हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि किसी दिन जनता ढोंगी ढोंगी कह के चिल्लाते हुए रोड पर आ जाएगी, फिर आप कहाँ जाएंगे। तो योगी जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि यहाँ पे जो सारी घटनाएं हो रही हैं आपके प्रदेश में, आप प्रदेश के कर्ता धर्ता हैं, आप प्रदेश में सारी घटनाएं हो रही, तो आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे प्रदेश की जनता रोड पर आएगी और फिर आपके प्रशासन के लिए, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक बार फिर कह दूं कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, और जो आपने झूठा आश्वासन दिया आपकी प्रशासन के लोगों ने, उसको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, अपराधी को फांसी होनी चाहिए, और उसका घर बुलडोजर से गिरना चाहिए, और 1 दिन की जो सैलरी काट के देने वाली बात थी वो नहीं मिला, वो होना चाहिए।
तो उसी के साथ साथ जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही पूरे प्रदेश में, उन सबको संज्ञान लेकर आपको इस पर न्याय करने की जरूरत है।